गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 5 अध्याय स्टार्ट होना है। कल 4 अध्याय खत्म हो गया था। आप लोग वीडियो ध्यान से देखें और पढ़ते रहें। हम आपके लिए बहुत ही अच्छी मेथड से वीडियो लेके आ रहे हैं और आप लोग पढ़ाई उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं तो आप वीडियो अधिक से अधिक देखें और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। कल 4 अध्याय खत्म हो गया था तो हमारा 2 अध्याय, 3 अध्याय और 4 अध्याय खत्म हो चुका है। इसमें आप लोगों को कितना समझ में आया आप बताएं हमें, या आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं। कुछ वीडियो में हमने व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है। आज 5 अध्याय स्टार्ट होगा जिसमें समांतर श्रेणी के बारे में आप जानेंगे। तो सबसे पहले बात होती है समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में कहते हैं एपी। आपको इस अध्याय में एपी के नाम से मिलेगी जी। तो समांतर श्रेणी होती जिस प्रकार से एक सीढ़ी होती कि पहले एक जीना, उसके बाद उतनी ही दूरी पे दूसरा जीना और उतनी ही दूरी पे तीसरा जीना। इसी प्रकार से समांतर श्रेणी होती है। यदि कहा जाए तो 2 होगा, फिर इसके बाद 4, 6, 8, इस प्रकार से जो आपकी समांतर श्रेणी होगी। इनमें जो अंतर है सब में अंतर कितने का है? 2-2 का अंतर है, या 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी जो अंतर है सब में अंतर 1-1 का पाया जा रहा है। तो कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि जो श्रेणी है ये एक बिल्कुल श्रेणी है, मतलब कि इसका जो अंतर है 2-2 का सेम अंतर है। तो जिसमें भी सेम अंतर होगा वो कहलाएगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आप एक बात जानेंगे, यदि आपको पहला पद दिया गया है वो आपको जो अंतर भी दिया गया है तो आप अगला पद निकाल सकते हैं। जैसे कहा जाए कि आपको जो 2 दिया है इसके आगे भी क्या है 2 को जोड़ेंगे कितना हो गया 4, तो आपको अगला पद प्राप्त हो गया। तो मतलब कहा जाए यदि आपको पहला पद प्राप्त है और आपको अंतर भी दिया गया है तो आप समांतर श्रेणी का अगला पद निकाल सकते हैं। हाँ, और यदि आपको समांतर श्रेणी में पहला पद दिया है और दूसरा पद भी दिया है तो आप जो अंतर है इसका जो अंतर आप ज्ञात कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। इसके लिए आपको 4 में से 2 घटा देना है तो आपका अंतर आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे यदि आपको दूसरा पद और अंतर दिया गया है तो आप तीसरा पद ज्ञात कर सकते हैं, और यदि आपको दूसरा और तीसरा पद दिया है तो आप उसका अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से और आगे करते रहेंगे। तो इसमें जो एपी होता है, एपी का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी एपी का जो नाम दिया गया है वो क्या है? समांतर श्रेणी। और इसमें जो डी होता है, डी को व्यक्त कहते हैं हम सर्वांतर से। सर्वांतर, जो सर्वांतर होता है उसको व्यक्त कहते हैं किससे? डी से। तो डी यहाँ पे क्या है? सर्वांतर। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है 4 और 2, 6, इसमें 2-2 का अंतर पाया जा रहा है। तो ये डी क्या है? अंतर है इन दोनों के बीच का। क्या है? ये इन दोनों के बीच का अंतर है। ये कौन सा पद है? ये पहला पद है। ये दूसरा, पहले पद को हम लिखेंगे ए से, और यदि हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, पहला पद क्या है? ए। यदि हमें दूसरा पद ज्ञात करना है तो हमें पता है कि ए में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? अंतर जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो ए प्लस डी। क्या बन जाएगा? ए प्लस डी। यदि हम पहले पद में और जो अंतर जोड़ दें, पहले पद में यदि अंतर जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है? हमें दूसरा पद मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम दूसरा पद निकाल सकते हैं। हाँ, और यदि हमें दूसरा पद मिल गया है तो हम करेंगे क्या? a प्लस 2d। दूसरे पद के लिए हम a प्लस 2d, जिससे हमें दूसरा पद मिल जाएगा। जैसे कि पहला पद है 2 प्लस 2 गुणा d का जो मान है वो कितना है? अंतर कितने का है? 2 का। तो 2 प्लस 2 दूना 4, 4 2 6, तो हमें ये 6 अगला पद मिल गया है। यदि हमें और इसके अगला पद निकालना है, यदि अगला पद 8 है तो निकल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? a प्लस 3d, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 6 और 2 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके लिए ज्ञात करने के लिए यदि आपको अगले पद ज्ञात करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और आगे इसी प्रकार से। तो आपको पता चल गया है कि एपी क्या कहलाता है। एपी है आपका समांतर श्रेणी, इसका नाम है, और जो इसमें डी है
वो डी आपका क्या है, डी है आपका सर्व अंतर। और यदि हमें आगे के पद हमें निकालना है तो आगे के पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो ये आपका आगे ऐसा हो जाएगा सर्व अंतर, ठीक है। और आगे अब यदि हमें अंतर निकालना है, यदि हम अंतर निकालना चाहें, सर्व अंतर, यदि हम डी निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, डी, यदि हम डी निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये पद है पद, तो सेकंड पद में से हम कौन सा पद घटाएंगे, पहला पद घटाएंगे। देखेंगे कौन सा पद, जो दूसरा पद है, दूसरे पद में से हम कौन सा पद घटाएंगे, पहला पद घटाएंगे। मतलब कि कहा जाए इसको यदि a1 लिखें, इसको a2, इसको a3, इसको a4, तो हमें यदि अंतर चाहिए तो क्या करेंगे, a2 माइनस a1, क्या करेंगे, a2 माइनस a1, तो इतने का हमें अंतर मिल जाएगा। a1 में से a2 नहीं घटाएंगे, हम घटाएंगे a2 में से a1। और आगे का हमें अंतर यदि चाहिए तो हम क्या करेंगे, a3 माइनस a2, क्या करेंगे, a3 माइनस a2, तो हमें उससे आगे का अंतर पता चल जाएगा। तो हमारी ये जो डी निकालने की बात है, डी भी निकालने की बात हो गई। यदि हम जो पद निकालना चाहें तो पद भी निकाल सकते हैं, और यदि हमें अंतर है तो अंतर डी को क्या से लिखते, साहब अंतर से, और जो एपी है वो एपी क्या है, समांतर श्रेणी। तो ये समांतर श्रेणी, ये इतनी लोकल चीज जो है आपको चैप्टर के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब आगे प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। 5.1 देखते हैं। अब इतनी बात आपको समझ में आ ही गई होगी। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो हम जो प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे उसमें बताते जाएंगे आपको। अब देखना भाई 5.1 का पहला सवाल है। आप लोग मैथ जब वीडियो देखा करो तब आप मैथ खोल के रख लिया करो, क्योंकि हम आपका जो क्वेश्चन है पढ़ते हैं तो आप उसमें क्वेश्चन देखते जाया करो, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में और आएगा, ठीक है। तो आप लोग मैथ बिल्कुल खोल के रख लें और एक कॉपी भी रख लें बगल में। कॉपी से जो होगा हम जो भी बताते हैं आपको तो वो आप नोट करते जाएं। देखिए भाई पहला सवाल जो है उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यदि जो सूची है वो एपी में है तो एपी में क्यों है, हमें बताना है कि जो समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी क्यों है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो समांतर श्रेणी है तो है, लेकिन वो क्यों है। तो इसका जो पहला सवाल है वो है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जो प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। तो भाई 15 रुपये क्या है कि जो प्रथम आपकी जो किलोमीटर है, जो पहला किलोमीटर हम चलेंगे, माना कि यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया यहाँ से, तो जो पहला किलोमीटर मान लो 1 किलोमीटर यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया 2 किलोमीटर, तो हमारा जो पहला किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक हम चले तो उसका किराया कितना हो गया, 15 रुपये हो गए। 1 किलोमीटर की 15, 2 किलोमीटर की आगे देखेंगे और 3 जी, मान लो यहाँ पे 3 किलोमीटर है तो कैसे पैसे लगेंगे। तो पहले किलोमीटर के जो पैसे हैं वो कितने लग रहे हैं आपको, 15 रुपये लग रहे हैं। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, सॉरी खुदाई नहीं, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। जो अतिरिक्त किराया यदि है तो 15 तो है ही, साथ में प्लस क्या होता जाएगा, प्लस साथ में 8 होते जाएंगे। तो आगे का जो किराया है प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना है, 8 रुपये और एक्स्ट्रा है। तो इसके लिए हमें बताना है कि जो समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम इसको जो कहेंगे 15 रुपये कौन सा पद कहलाएगा, पहला पद कहलाएगा। लेकिन आगे के पद में कितने जुड़ते जाएंगे, 8 ऐड होते जाएंगे। तो 15 और 8 कितने हो गए, 15 8 आपके हो जाएंगे 23, और फिर 23 में भी कितने जुड़ जाएंगे, 8 फिर जुड़ जाएंगे। सो 23 और 8 कितने हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे 31। माने इसी प्रकार से 31 है, फिर 8 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 39। तो आपके इसी प्रकार से एक आपकी जो श्रेणी बन रही है वो श्रेणी इसी प्रकार से बन रही है। तो जो ए दिया गया है आपको, जो ए क्या होगा, ए होगा आपका 15, ठीक है। इसमें ए क्या मिल गया आपको, ए दिया गया है आपका 15 दिया गया है, ठीक है। तुम देखते हैं प्रथम किलोमीटर का
किराया A1 बराबर कितना है, A1 बराबर है आपका 15 रुपये। A1 बराबर कितना है, A1 बराबर दिया गया है 15 रुपये। ठीक, इसके लिए हम आगे की जो श्रेणी निकालेंगे, जो इसकी जो श्रेणी निकालेंगे, श्रेणी निकालने के लिए हम इसमें देखेंगे, श्रेणी निकालने के लिए हमारा जो होगा वो फॉर्मूला होता है a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d आगे, और आगे अगर देखना है तो आगे इसी प्रकार से देखते रहेंगे। तो इससे हमारा क्या निकल आएगा, इससे हमारा जो आगे का है वो समांतर श्रेणी निकल आएगी। और उन्होंने कहा था कि जो इसका आगे का जो किराया है, हम आगे के किराए को आप मान सकते हैं, जो सर्व अंतर है वो क्या मानेंगे, डी मान सकते हैं, इसको सर्व अंतर हम मान सकते आगे का किराया, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर के बाद, प्रथम किलोमीटर के बाद जो प्रति किलोमीटर जो किराया लगेगा वो कितना है, 8 रुपये है। तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रथम किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर का किराया, प्रति किलोमीटर का किराया कैसे मानेंगे, हम इसको डी मान सकते, और वो कितना है 8। तो प्रति किलोमीटर का जो किराया है वो कितना होगा आपका, वो होगा 8 रुपये। तो इसका जो व्यापक रूप होगा, तो A1 यदि हम निकालेंगे तो A1 बराबर होगा A प्लस डी, मतलब कि A कितना है, यहाँ आगे देख लें, A कितना है आपका, A है आपका 15, और जो D है आपका वो है 8, तो 15 और 8 कितना हो गया, इसको हम A2 लिखेंगे क्योंकि A1 आपका मान दिया गया है। तो इसमें A1 प्लस D बराबर A2, तो दूसरा पद निकल जाएगा 23। और यदि हम A3 निकालना चाहें तो A3 हमारा निकलेगा कितना, A3 होगा A2 प्लस A1 प्लस 2D। तो इसमें क्या होगा, A1 प्लस 2D, तो A1 का A रहेगा ना, ठीक है। तो A1 प्लस A प्लस 2D, तो यहाँ पे 15 प्लस 2 गुणा जो D का मान है वो है 8। तो आगे करेंगे तो 15 प्लस 8 दूना 16, तो 15 और प्लस 16 करेंगे, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा जो A2 का मान, यहाँ पे A2 का मान रखेंगे, A2 का मान रखेंगे, A2 का मान इसमें हम यदि A2 का मान रख रहे हैं तो A2 के मान से जो 23 है प्लस हमें D करना पड़ेगा, 2D नहीं होगा। यदि हम A2 का मान नहीं रखेंगे, केवल A का मान रखेंगे, तो हमें यहाँ पे 2D करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हो जाएगा 15 प्लस 2 गुणा 8, माने 15 प्लस 8 दूना 16 बराबर, तो ये 31 ही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, यदि हम A4 पद निकालना चाहें तो होगा A प्लस 3D, और A का मान 15 प्लस 3 गुणा D का मान है 8, तो 15 प्लस 8 3 24, मतलब कि 9 और 3 39। तो आपके जो 3 अंतर हैं A1, A2, A3, यहाँ पे A1 बराबर भी लिख लेते हैं। A1 बराबर कितना होगा, A1 बराबर जो होगा हमारा 15। तो हमारा जो हमने निकाल लिया है, अब हम निकाल लेंगे सार्व अंतर। यदि हम सार्व अंतर निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनकी जो समांतर श्रेणी है वो सही है या नहीं है। तो सार्व अंतर है, सार्व अंतर में हम निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे D1। D1 बराबर हम निकालेंगे तो हमारा जो होगा वो क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 करेंगे तो 23 माइनस 15 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर हमारा आ जाएगा 8। इसी प्रकार से हम D2 निकालेंगे। D2 के लिए हम करेंगे A3 माइनस A2, मतलब कि जो 31 है हमारा A3 है, A3 में से A2 घटा देंगे तो 31 माइनस 23 बराबर इसमें भी 8 निकलेगा। और इसी प्रकार से हम D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A2 बराबर, A4 कितना निकला 39, और जो A3 है, A3 कितना है 31 है, बराबर कितना 8। तो हमारा जो अंतर निकल रहा है वो कितना अंतर है, अंतर हमारा
8 निकल रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो नीचे हम इसमें कह सकते हैं कि इनका जो अंतर है वो अंतर बराबर है, और जिसका जो अंतर होता, जिसमें भी अंतर क्या होता, बराबर होता है, तो वो क्या होता, समांतर श्रेणी होती है। तो हम नीचे यहाँ पे कह सकते हैं समांतर श्रेणी बराबर क्या होगा, AP बराबर यहाँ पे होगा, AP बराबर होगा 15, और आगे जो होगा, आगे होगा 23, उसके आगे होगा 31, उसके आगे होगा 40, डॉट डॉट डॉट। जो पद हैं वो इसी प्रकार से चलेंगे। पहला पद क्या निकला, A15, दूसरा निकला आपका 23, तीसरा है 31, और चौथा 39। और इनका जो अंतर है, तो AP बराबर हमने दर्शा दिया कि जो समांतर श्रेणी बन रही है वो समांतर श्रेणी बन रही है जे इस प्रकार से। और हम नीचे लिखेंगे इनका सार्व अंतर 8 है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। इसका जो सार्व अंतर है वो कितना है, सार्व अंतर 8 है, अतः हम इसको कह सकते हैं कि यह क्या है, यह एक समांतर श्रेणी है। तो इस प्रकार से हमने इसका जो पहला है, पहले का पहला सवाल ने कर लिया है। और इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आप इसको नोट कर लें, और हम दूसरा सवाल देखते हैं। पहले नोट कर लें आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो आगे दूसरा सवाल बताते हैं अब। आप लोगों को जो है देखने में दिक्कत ना हो, इस वजह से हम आपके लिए वीडियो छोटी बना के आते हैं। जब वीडियो बड़ी बनाएंगे तो आप लोगों का मन नहीं लगेगा देखने में, इसलिए 2 या 3 सवाल प्रतिदिन करवाते हैं कि आपका मन भी लगा रहे और जो आपके सवाल हैं वो भी होते रहें, इसलिए छोटी वीडियो बनाते हैं। अब आप दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई एक बेलन है, तो हम बेलन देख लेंगे। बेलन हमारा होता है इस प्रकार से, या इसको सीधा बनाना है, तो ये क्या है, एक बेलन है। इसमें हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। उसने कहा है कि जो एक पंप है जो इसमें से बेलन में से हवा निकालता है, तो प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। यदि हम कहें कि इसमें x हवा है, कितनी हवा है, इस पूरे में x हवा है, तो इस बार इसने ना पहला पद बताया है, ना अंतर बताया है, कुछ भी नहीं बताया है, तो मैं खुद देखना पड़ेगा। यदि हम इसमें कहें कि जो पहला पद हमारा है वो x है, तो जो निकालने वाला पंप है वो प्रत्येक बार कितनी हवा निकालता है, तो 1/4, तो कितनी निकाली, 1/4 x निकाल लेगा। यदि हम इनका अंतर देखें तो x माइनस 1/4 x बटा में 1 मानेंगे, 4 लघुत्तम आ जाएगा, तो ये कितना होगा, 4x माइनस 1x, मतलब x बराबर 3x/4। तो पहली बार उसने कितना निकाला, पहली बार उसने निकाला 3/4, और शुरू में कितना था, शुरू में था आपका 3। अब इसमें हमारा जो दूसरा पद निकल आया है 3x/4, इसी प्रकार से हम आगे के पद निकालते रहेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमने जो बेलन में हवा उपस्थित मानी वो कितनी मानी, x। पहले का दूसरा सवाल है, माना कि बेलन में हवा उपलब्ध है, उपलब्ध कितनी है, उपलब्ध बराबर कितनी, x। जो बेलन में हवा उपलब्ध है वो कितनी है, x। अब प्रत्येक बार उसने कहा है कि शेष हवा का 1/4 क्या हो जाता है, बाहर निकाल लेता है। तो शेष हवा मतलब कि जो x हवा है, जो हमारा A1 पद निकलेगा वो क्या निकलेगा, A1 पद हमारा निकलेगा जो x हवा है, x हवा का कितना निकाल लिया, 1/4,
4 उसने बाहर निकाल लिया। तो शेष हवा अब कितनी बची, जो शेष हवा बचेगी आपकी वो बचेगी क्या, इसी प्रकार से x माइनस 1/4 x, ठीक है, x माइनस 1/4 x, इसके बटे में 1 मान लेंगे। तो जो आगे होगा इसके आगे कहते हैं आगे x जो एलसीएम आएगा आपका 4 आ जाएगा। तो 4x माइनस x मतलब कि यहाँ पे कितना आ गया, इतना यहाँ पे आ जाएगा 3x/4। तो हमारा जो दूसरा पद होगा वो दूसरा पद हमारा कितना हो जाएगा, हमारा दूसरा पद जो है वो दूसरा पद हमारा हो जाएगा 3x/4। कितना पद होगा, ये दूसरा पद कहलाएगा, क्योंकि जो पहला पद है उपलब्ध हवा जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगा, A1 आपका कहलाएगा। A1 बराबर क्या मानेंगे हम x, जो A2 बराबर है A2 बराबर हम मानेंगे 3x/4। तो हमें A2x वो प्राप्त हो गया है। अब उसने फिर आगे कहा है कि जो शेष हवा है, शेष हवा कितनी बची, शेष हवा आपकी इतनी है। अब इसका फिर से 1/4, तो A3 यदि निकालना है तो A3 निकालने के लिए जो 3x/4 है इसमें से माइनस करेंगे, इसका भी कितना 1/4, इसका भी कितना निकाल लिया 1/4, इसमें से घटा देंगे तो आगे की शेष हवा निकल आएगी। तो A3 बराबर आपका जो होगा 3x/4 माइनस 3 एकम 3x और 4 चौका 16। तो यहाँ पे भिन्न बन जाएगी, तो भिन्न होगी 16, 4 चौका 16, 4 × 12x माइनस 3x बराबर कितना आएगा 9x/16। कितना आ गया 9x/16। तो हमारा जो तीसरा पद है वो हमें 3 पद ज्ञात हो गए हैं। तो हम यदि समांतर श्रेणी लिखना चाहें तो हम समांतर श्रेणी लिख सकते हैं कि जो समांतर श्रेणी है पहला पद निकला x, दूसरा पद निकला कितना 3x/4 और जो तीसरा पद है वो निकला 9x/16। हमें इसमें से अंतर निकालना पड़ेगा। तो सर्व अंतर D1 बराबर यदि हम निकालेंगे तो D1 बराबर आपको पता है A2 माइनस A1। जो A2 है हमारा, A2 कितना होगा, A2 है 3x/4 माइनस A1 है ओनली x, इसके बटे में 1 मानेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, 3x माइनस 4x बराबर कितना बचा माइनस की x/4। तो इसको हम जो पहला पद है वो हमारा पास D1 जी निकल आया है। इसी प्रकार से हम D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए हमें पता है क्या करते हैं हम, D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2, तो फिर से A3 में से घटाते हैं क्योंकि पहला अंतर जी आ गया। दूसरा अंतर यदि सेम होगा तो श्रेणी जो है बिल्कुल सही है, यदि अंतर सही नहीं आता है तो श्रेणी बिल्कुल है नहीं, ठीक है। तो A3 का मान जो है, A3 का मान है हमारा 9x/16 माइनस A2 का है 3x/4, इसका भिन्न करेंगे 16 एलसीएम आया, तो 9x माइनस 4 चौका 16 और 4 × 12x बराबर, इसमें से हम इसको माइनस घटाएंगे तो घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 3x/16। 3 का भाग नहीं जाता, मतलब हम देख रहे हैं कि जो अंतर है इसका जो सर्व अंतर है कैसा है, इसका अलग अंतर आया है और इसका जो सर्व अंतर है वो अलग आया है। तो दोनों ही हमारे अंतर जो हैं वो अलग हैं, ना पहले का अंतर सही है और ना दूसरा अंतर सही है। तो यदि समांतर श्रेणी में आपके जो अंतर सही नहीं है तो जो समांतर श्रेणी ही नहीं है। यहाँ पे नीचे हम दर्शा सकते हैं D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के, अतः जो श्रेणी है अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये क्या है, नहीं है। तो ये समांतर श्रेणी ही नहीं है। जब समांतर श्रेणी ही नहीं है तो इसमें हमें कुछ आगे बताना नहीं है। तो हमारी जो समांतर श्रेणी है, दूसरा सवाल हो गया है आपको इस प्रकार से। इस अध्याय में आपको इसी प्रकार के सवाल मिलेंगे। दूसरा सवाल तो हो गया है, इसका लास्ट सवाल बचा है वो कल देखेंगे। और आप लोग इस सवाल को, अगला वाला जो सवाल है तीसरा, इसको आप लोग खुद लगा के देखें क्योंकि खुद की प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी होती है। आप निरंतर वीडियो देखते रहें तो आपका जो मैथ का सवाल है, आपको मैथ सबसे कठिन लगता है तो हम ये इतना कह सकते हैं आपसे कि जो मैथ है वो मैथ आपको सबसे इजी सब्जेक्ट लगेगा। क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब में आपको सबसे इजी सब्जेक्ट जो लगेगा वो क्या होगा, मैथ। तो आपसे जो 5 अध्याय चल रहा है, 5.1 जो चल रहा है, उसके पहले के 2 सवाल हो गए हैं। आप इनको बहुत अच्छे तरीके से देखें और जो आपका तीसरा सवाल है वो स्वयं लगाने की कोशिश करें। फिर हम कल आपको तीसरा सवाल जो होगा वो हम बताएंगे और फिर आप देखना कि आपका जो तीसरा सवाल है बिल्कुल सही लगा है या सही नहीं लगा है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात हो गई। धन्यवाद।